बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टडी एमसीक्यूज के जनरल नॉलेज के सेशन में आपको खुश आमदीद कहते हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। आज के इस सेशन में हम देखेंगे नेम्स ऑफ द लेक्स, जितने भी लेक्स हैं उनके नाम, लोकेशन ऑफ द लेक्स, वो कहाँ पर वाक़ हैं, एरिया ऑफ द लेक्स, और उसके बाद इन द एंड हम इसको समराइज़ करेंगे और आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी जो है 5 ममालिक में पाया जाता है। उनमें है अज़रबैजान, ईरान, कज़ाकिस्तान, रशिया और तुर्कमेनिस्तान। इसका जो एरिया है वो 393898 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। इसको ज़ैनशीन करने के लिए 2 ट्रिक्स मैंने बनाई हैं। सबसे पहले तो जो 5 ममालिक हैं जिनमें कैस्पियन सी पाया जाता है, उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से लेकर मैंने एक ट्रिक बनाई है AIKRT। AIKRT की ट्रिक जो है वो एसोसिएटेड है कैस्पियन सी के साथ। दूसरा, अगर हम इसके जो एरिया है उसको हम देखते हैं तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है, 393 एंड 898 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये वर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। दूसरा, जो AIKRT का जो एब्रीविएशन है ये भी बड़ी सूट करती है। तो इन चीज़ों को आपने ज़हन रखना है। नेक्स्ट है सुपीरियर लेक। सुपीरियर जो है लेक जो है ये पाई जाती है USA कनाडा में। 82,814 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसको याद करने के लिए आपने जो है वो कॉम्बिनेशन इस तरह बनाना है कि USA एक सुपर पावर है, तो लिहाजा सुपीरियर और सुपर पावर को आपने जहन में कंबाइन करना है और उसके साथ कनाडा को आपने मैच करके एक जहन में कॉम्बिनेशन बना लेना है, ताकि एग्जामिनेशन में जब आपके सामने ऑप्शंस आएँ तो आप इसको क्लिक कर सकें। नेक्स्ट है नयाना। नयाना जो पाई जाती है तंजानिया, युगांडा और कीनिया, ये 3 ममालिक हैं जिनमें पाई जाती है। 69,485 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसके मेमोराइज करने के लिए मैंने TU की टुक की एक एब्रीविएशन बनाई है। ये टुक जो है वो उन ममालिक जो इनमें पाई जाती है उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट से लिया गया है। तो नयाना को आपने टुक के तौर पर ज़हन करना है। नेक्स्ट है आर्ल लेक। आर्ल लेक जो है रशिया में पाई जाती है, बड़ी फेमस लेक है। 66,457 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। नेक्स्ट है ह्यूरन। नेक्स्ट है हमारे पास ह्यूरन लेक। ह्यूरन लेक जो है USA और कनाडा में पाई जाती है, और ये सेकंड वन है जो कि USA और कनाडा में जॉइंटली पाई जाती है। पहले हमने देखी थी सुपीरियर, और जबकि दूसरी लेक है जो USA और कनाडा में जॉइंटली पाई जाती है। 59,596 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसके फिगर्स भी बड़े इंटरेस्टिंग है, 59, 59 और 6। इसके बाद है टेनजनाइका। टेनजनाइका जो है तंजानिया, ज़ायरी कोंगो में पाई जाती है। 32,893 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसको ये ज़हन करने के लिए आपने टेनजनाइका में से TAN 10 लेना है, और यहाँ से तंजानिया का 10 लेना है, और यहाँ से जो GAN, ये G का वो वर्ड है, इसको आपने कांगो के G से जो है वो आपने थोड़ा सा एसोसिएट करना है, ताकि एक एसोसिएशन आपके जहन में और स्केच बन जाए। नेक्स्ट है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक भी उन 3 ममालिक में पाई जाती है, तंजानिया, युगांडा और कीनिया में। 69,485 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। तो विक्टोरिया लेक और नयाना लेक के लिए आपने TU की टुक की जो एब्रीविएशन है उसको ज़हन रखना है। नेक्स्ट है मिशिगन। मिशिगन USA में पाई जाती है। 58,016 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। मिशिगन जो है वो USA की एक फेमस स्टेट है, तो लिहाजा इस हवाले से आप इसको ज़हन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेकल। बेकल जो है ये रशिया में पाई जाती है। 31,500 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। RLC हमने A से देखा था और ये B से शुरू होने वाली है, तो ये रशिया में पाई जाती है। ग्रेट बियर जो है ये लेक है, ये कनाडा में पाई जाती है 31,080 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ। तो ग्रेट के साथ हम देख रहे हैं कि ग्रेट के साथ जो लेक्स हैं ये कनाडा के साथ एसोसिएशन, इनकी एसोसिएशन कनाडा के साथ है। तो ग्रेट के साथ ही पहली लेक है जो हम देख रहे हैं कि ये कनाडा में पाई जाती है। नेक्स्ट है नयासा। नयासा मलावी, मोज़म्बिक और तंजानिया में पाई जाती है। 30,044 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसको याद करने के लिए आपने इन जो कंट्रीज हैं उनके फर्स्ट अल्फ़ाबेट के साथ आपने N को एसोसिएट करना है, तो ये MTM और N की एसोसिएशन जो है आपके जहन में बन जाएगी। नेक्स्ट है ग्रेट साल्वी। ग्रेट के साथ ये दूसरी वाटरफॉल इसके साथ ग्रेट आया है, और ये दूसरी जो है कनाडा में पाई जाती है। 28,930 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है चार्ड। चार्ड जो है ये पाई जा रही है चार्ड, नाइजीरिया, नाइजर, कैमरून।
25,760 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। चाड वो मुल्क खुद है जिसमें ये पाई जा रही है, लिहाजा ये इन एब्रीविएशन को आपने ज़हनशीन करना है कि चाड लेक जो है CCNN की एब्रीविएशन है, ये इस ममालिक में पाई जा रही है। आयरी लेक है जी USA कनाडा में थर्ड वन है जो कि USA और कनाडा में अब तक हम देख चुके हैं कि जॉइंटली पाई जा रही है USA और कनाडा में। 25,719 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। नेक्स्ट है विनीपेग। विनीपेग बड़ी फेमस लेक है, कनाडा में पाई जाती है। 23,533 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। ओंटारियो फोर्थ वन लेक है जो कि USA और कनाडा में जॉइंटली पाई जा रही है। USA और कनाडा में पाई जा रही है। 19,477 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। नेक्स्ट है हमारे पास बालकश। बालकश जो है रशिया में पाई जाती है। 19,428 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। इससे पहले हमने A से आरल देखी थी, B से हमने बेकल देखी थी, ये B से शुरू वाली थर्ड लेक है बालकश के नाम से जो रशिया में पाई जाती है। नेक्स्ट है लडोगा। लडोगा भी बड़ी फेमस लेक है, रशिया में पाई जाती है। 18,130 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। नेक्स्ट है टीटीकाका, बड़ी फेमस है, एग्जामिनेशन में काफ़ी दफ़ा आ चुकी है। पेरू बोलिविया में ये पाई जाती है। 8,135 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया है। निकारागुआ की लेक है जनाब, ये निकारागुआ में ही पाई जाती है। 8,001 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। नेक्स्ट है आथाबास्का। आथाबास्का जो है ये कनाडा में पाई जाती है। 7,920 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसको ज़हनशीन करने के लिए आपने ए के साथ एक बी अपने तौर पर लगा देना है, AB और C के कम्बिनेशन बनाकर, ताकि आपके जहन में हो जाए। नेक्स्ट है रियूडोल्फ। रियूडोल्फ कीनिया और इथियोपिया में पाई जाती है। 6,405 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। इसको आपने ऑड कॉम्बिनेशन के तौर पर जहन में रखना है, यानी और मुखालिफ कॉम्बिनेशन। रियूडोल्फ जो है ये वेस्टर्न नाम है, जबकि कीनिया और इथियोपिया जो है अफ्रीकन कंट्रीज हैं, तो लिहाजा ऑड कॉम्बिनेशन आपने बनाकर इसको ज़हनशीन करना है। नेक्स्ट है राइनडियर। राइनडियर जो है ये कनाडा में पाई जाती है जनाब, काफ़ी फेमस है। 6,330 किलोमीटर का एरिया है। इसके बाद है आयरी। आयरी साउथ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। 6,216 किलोमीटर इसका एरिया है। एक हमने पहले देखी थी EIRE, वो USA और कनाडा में पाई जाती है, लेकिन ये EYRE है, तो लिहाजा इसको आपने मिक्सअप नहीं करना। इसको याद करने के लिए आपने एक चीज़ करनी है, आपने ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है सिडनी, उसमें Y पाया जाता है, तो लिहाजा इस Y को आपने जो सिडनी का Y है उसके साथ एसोसिएट करके इसको ज़हनशीन करना है। नेक्स्ट है असाइकुल। असाइकुल जो है रशिया में पाई जाती है। 6,200 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। उर्मिया। उर्मिया हमारे पास अगली वाटर लेक है जो है ये ईरान में पाई जाती है और इसका रकबा है 6,001 स्क्वायर किलोमीटर। इसको आपने आई जो उर्मिया का आई है इसको आपने एसोसिएट करना है ईरान के आई के साथ मिलाकर जहन में कॉम्बिनेशन बनाना है। टॉरेंस जो है साउथ ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। 5,698 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। वेनर्न जो है ये स्वीडन में पाई जाती है। 5,545 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। इसको आपने ज़हनशीन करने के लिए S, T, U और V, इसको आपने जो अल्फ़ाबेट से इनको याद रखना है और फिर आपको S और V को आपने ज़हनशीन करना है ताकि आपके जहन में रहे। S से स्वीडन और V से वेनर। नेक्स्ट है विनीपिगोसिस। विनीपिगोसिस कनाडा में पाई जाती है, बड़ी मशहूर जो है। 5,403 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। नेक्स्ट है नेटलिंग। नेटलिंग जो है ये भी बाफिन आइलैंड कनाडा में पाई जाती है। 5,051 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के साथ। नेक्स्ट है N से स्टार्ट होने वाली नेपिकॉन और ये भी जो है वो कनाडा में पाई जाती है। 4,843 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। मैनीटोबा B जो है ये कनाडा में पाई जाती है। 4,706 किलोमीटर का एरिया है। नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेट सॉल्ट लेक। ग्रेट सॉल्ट लेक जो है ये USA में पाई जाती है। 4,662 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। हमने पहले ग्रेट बियर और ग्रेट जो है साल्वी जो है दो लेक्स थे उनके बारे में पढ़ा था, वो दोनों जो है कनाडा में पाई जाती हैं। तो ये जो वाली है ये फर्स्ट वन है, ग्रेट के साथ जो है ये USA में आई है। इसको आपने इसके S को और USA के S को आपने कंबाइन करना है, तो इन दोनों के साथ आप जब कंबाइन करेंगे और जहन में स्केच बनाएंगे तो आपको याद रहेगा। कियागो जो है ये पाई जाती है जनाब युगांडा में। 4,403 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। जबकि सबसे लास्ट में है कोकोनार। कोकोनार जो है चाइना में पाई जाती है। 4,222 स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है।
आज के सेशन को ख़त्म करने से पहले हम आज के सेशन को रिकैप कर लेते हैं, कुछ उसको समराइज़ कर लेते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स के सूरत में। सबसे पहले हम वो लेग्स देखे हैं जो यूएसए और कनाडा में जॉइंटली पाई जाती हैं। तो 4 लेग्स हमने पढ़ी हैं जो यूएसए और कनाडा में जॉइंटली पाई जाती हैं। सुपीरियर लेग है, लेग ह्यूरन है, IR, ये आई से आयरी वाली जो है ये यूएसए और कनाडा में पाई जाती है, और फोर्थ वन जो है ओंटारियो लेग है जो यूएसए और कनाडा में पाई जाती है। अब हम देखते हैं, उसके बाद हमने पढ़ा था वो लेग्स जो कनाडा में पाई जाती हैं। कनाडा में काफ़ी सारी लेग्स जो है वो पाई जाती हैं, तकरीबन मोर देन 31,000 लेग्स जो है वो कनाडा में पाई जाती है। उसमें सबसे पहले हमने ग्रेट के साथ देखी थी 2, ग्रेट बियर और ग्रेट सैल्वी। फिर विनिपेग, अथाबास्का, राइनडियर, विनिपिगोसिस, नेटलिंग, निपिगॉन एंड मैनिटोबा, ये वो थी जो हमने देखी हैं कनाडा के साथ एसोसिएटेड है। इस तरह कुछ लेग्स जो इंडिविजुअली यूएसए में पाई जाती हैं उसमें हमने पढ़ी थी मिशिगन और ग्रेट साल्ट। इसके एस को हमने जो है एसोसिएट किया था यूएसए के एस के साथ। इसके बाद हमने पढ़ा था कि रशिया में भी काफ़ी जो है वो लेग्स पाई जाती हैं, जिसमें कैस्पियन ही सबसे फहरिस्त है, ए से आरल है, बी से हमने 2 पढ़ी थी, बेकल और बालकश। उसके बाद असाइकुल के नाम से हमने देखी थी, और एक लडोगा के नाम से लेक है जो रशिया में पाई जाती है। फिर एक कॉम्बिनेशन हमने देखा था जो 3 ममालिक में है, जिसकी हमने टुक की एब्रीविएशन बनाई थी, यानी तंजानिया, युगांडा और कीनिया। तो इन ममालिक में 2 जो है वो लेग्स पाई जाती हैं, एक है नयाना और दूसरी है विक्टोरिया। That comes to the end of this session. Thank you very much for watching. For more updates and tutorials, please subscribe my channel Study MCQs. किसी नए सेशन में किसी नए वीडियो के साथ आपके लिए फिर हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।